नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी दीपक शर्मा। ऑपरेशन काल कोठरी, इस महान लोकतंत्र के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें ज्यादा खुशी होती अगर हमें ये ऑपरेशन ना करना पड़ता। लेकिन जब हिफाजत करने वाले नीचने लगे बचपन को और हिलाने लगे सरोकारी की बुनियाद, तो ऑपरेशन अंतिम विकल्प बचता है। पेश है बिल्कुल दिल्ली पुलिस के कहर की पोल खोलता आज तक का ऑपरेशन काल कोठरी। दिल्ली के बच्चों की ये चीख आज देश को हिला देगी। कई दिनों तक बच्चों की ये चीख इस फ्लैट से निकलती रही, पर सुनने वाला कोई नहीं था। आज हम आपको दरिंदगी की वो सत्य कथा दिखाने जा रहे हैं जो खाकी वर्दी के रेशे रेशे को नंगा कर देगी। लेकिन सत्य कथा से पहले इस खाकी वर्दी के उन रहनुमाओं को देख लीजिए जिनके हुक्म की पुलिस तामील करती है। यह है सुशील कुमार शिंदे, देश के गृह मंत्री, जो दिल्ली पुलिस के सुपर बॉस हैं। और ये है दिल्ली पुलिस के बॉस यानी कमिश्नर नीरज कुमार। हम चाहेंगे कि हमारी ये सत्य कथा ये दोनों रहनुमा आज जरूर देखें, क्योंकि अगर पुलिस की दरिंदगी की दास्तान लिखने लगे तो दर्द की कथा कोई सुनाए किसे। तो दिल थाम कर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं 21वीं सदी की पुलिस का वो चेहरा जो पूरे देश को डरा देगा। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक। यकीन मानिए ये खबर हिला देने वाली है दीपक। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि 21वीं सदी की, और वो भी पुलिस दिल्ली की, जो सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नीचे काम करती है। बिल्कुल, उसका ऐसा सच सामने आएगा आपके कि आप हैरान रह जाएंगे। हमें अफसोस है आज ये बताते हुए कि जिस दिल्ली पुलिस के भरोसे पर हम अपने बच्चों को देर रात को घर लौटने की छूट दे देते हैं, दरअसल वही दिल्ली पुलिस जाल बिछाए बैठी होती है। जी हाँ, और कमिश्नर नीरज कुमार की पुलिस फ्लैटों पर कब्जा भी करती है, उन्हें अवैध लॉकअप भी बनाती है और उनमें बच्चों को बांधकर भी रखती है और उनसे साथ मारपीट भी करती है। दिल्ली पुलिस पर आज तक का ये बड़ा खुलासा आपके सामने आने वाला है। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, आज तक का ये ऑपरेशन काल कोठरी एक ऐसा सच दिल्ली पुलिस का सामने रखेगा जिससे आप हैरान रह जाएंगे। अवैध लॉकअप में 4 दिन इन बच्चों को रखा गया। घरों पर कब्जा करती है दिल्ली पुलिस। डीडीए फ्लैट, प्राइवेट मकान, उन पर दिल्ली पुलिस का कब्जा, और उन कब्जाए हुए घरों में इन बच्चों को बांध कर रखा जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात अंजना ये है कि जो सुनसान निर्जन कॉलोनीज हैं, वहां पर इस तरह के अवैध लॉकअप, गैर कानूनी लॉकअप चलते हैं और पुलिस वहीं पर इंटरोगेशन करती है। पुलिस हिंसा, इलीगल डिटेंशन, इसका एक ऐसा सच, एक ऐसा चेहरा आज आप देखेंगे कि हैरान रह जाएंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस पर आज तक का यह खुलासा क्या बता रहा है लीगल डिटेंशन के बारे में, बच्चों को कैसे अब अवैध रूप से कब्जाए हुए घरों में रखती है दिल्ली पुलिस। किस तरह बच्चों को छोटे से जुर्म में अपहृत किया जाता है और फिर सुनसान निर्जन लॉकअप में रखा जाता है और अमानवीय यातनाएं दी जाती है। दिल्ली में आतंकवादी बम रखकर गायब हो जाते हैं और पुलिस ढूंढती रह जाती है। दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की बेटियों के साथ हादसे होते रहते हैं और पुलिस बेसुध रहती है। दिल्ली में दिन दहाड़े बैंक लुट जाते हैं और पुलिस अंधेरे में तीर चलाती रह जाती है। लेकिन दिल्ली के विजय विहार इलाके में एक हार्डवेयर की दुकान में जब चोरी हुई
तो पुलिस का कहर इलाके की इन 2 गलियों में टूट पड़ा। इन 2 गलियों में 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों पर पुलिस की ऐसी छापेमारी हुई कि रातों रात थोक के भाव बच्चों को जिप्सी में भरा और थाने लेकर पहुंच गई। 8 बदनसीब बच्चे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आगे की कहानी ये सनसनीखेज वीडियो खुद बयां करेगा। वो लाल क्वार्टर लाए थे, लाल क्वार्टर से मेरे को आल्टो में, फिर इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, अल्टो गाड़ी में, हाँ, फिर इसको पकड़ा, फिर उसको पकड़ा। रात में रोटी निकाली, रोटी मांगी थी, फिर लाल ठंड मार रहे थे। अच्छा, रोटी मांगी थी तो लाल को ठंड मार रहे थे, तो भी करो। चलो बार-बार रखा तुम्हारे घर से एक बार बात भी नहीं कराई ना, किसी को जब आदमी कौन से थाने में है, किस वजह से है, क्या है। तो अपने पापा से बोल के पापा मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे को रास्ते में से उठा दिया, घर वाले ढूंढते हुए, पता भी नहीं घर वालों को कहाँ पर है। इन बदनसीब बच्चों के पास से चोरी के 1 रुपए की चीज भी बरामद नहीं हुई, लेकिन बिना किसी सबूत के वर्दी वाले दरिंदों का कहर कई दिनों तक टूटता रहा। इन्हें थाने की हवालात में रखने की जगह पुलिस ने इन्हें गुपचुप ठिकानों पर रखा। इन ठिकानों पर इन्हें बंद कमरों में जंजीरों से बांधा गया और कई दिनों तक इतनी बेरहमी से पिटाई हुई कि कुछ बच्चों ने खून की उल्टी कर दी और कुछ बच्चे मार खा खा कर बेहोश हो गए। किसने मारपीट की? सतबीर सर ने मारा और राहुल सर ने मारा और शेरपा सर आए थे, जूता बुलंद किस सर ने मारा था, खून की बात था, हमारी उल्टी हुई थी, खून की उल्टी। यकीन न आपको हुआ होगा और न हमें हुआ, पर बच्चों ने हमें बताया कि थाने से कुछ दूरी पर डीडीए के अपार्टमेंट्स हैं और इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट है ये 2/7, जिस पर थाने की पुलिस का अवैध कब्जा है। और इस अवैध कब्जे वाले फ्लैट में पुलिस का प्राइवेट लॉकअप है। सारे जुर्मों के बही खाते इसी प्राइवेट लॉकअप में दर्ज किए जाते हैं, जिसके नामो निशान पुलिस की केस डायरी तक कभी नहीं पहुंचते। इस प्राइवेट लॉकअप तक हमारा कैमरा इन्हीं बदनसीब बच्चों के जरिए पहुंचा। उन 2 लड़कों को लेके गए थे एसएचओ साहब के सामने, तो उन्होंने बोली, उन्होंने सर ने कि इनसे क्या करना है, तो एसएचओ साहब ने बोली इनको 2-3 दिन बाहर ही रखो, थाने में मत लेके जाओ। क्यों थाने में क्यों नहीं रखने को बोला? पता नहीं सर, थाने में क्यों नहीं रखने को बोला। प्राइवेट फ्लैट में रख रखा था, जब मर्जी ड्रिंक कर लेते थे, जब मर्जी मारते थे। होली वाले दिन भी ड्रिंक करके मारा हमको। दिल्ली पुलिस की दरिंदगी का बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस के हैं प्राइवेट लॉकअप, अवैध कब्जे वाले घरों में चलते हैं प्राइवेट लॉकअप। 3rd डिग्री यातनाओं के केंद्र हैं ये प्राइवेट लॉकअप। दिल्ली पुलिस के सारे बड़े अफसरों को है इसकी जानकारी। 26 मार्च 2013 को पुलिस इन बच्चों को चोरी के संदेह में इसी प्राइवेट लॉकअप में लेकर आई। बच्चों ने बताया कि उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई और इन हथकड़ियों को जंजीर से बांधकर खिड़की में लगी लोहे की ग्रिल से बांधा गया। बच्चों के मुताबिक एसएचओ सुनील कुमार के हुक्म पर थाने के कुछ सिपाहियों ने इस प्राइवेट लॉकअप में इन्हें रात भर चोरी कबूल करने के लिए अमानवीय यातनाएं दी। सर इतना गंदा सीन करा सर, हथकड़ी तो बांधी, पैरों हाथों में तो बांधी, पैरों में भी बांधी सर। अच्छा, सब सभी 5 बच्चों के? 5 के, और 5 लड़के कम से कम 16 साल के, इससे कोई ज्यादा फालतू नहीं। एक था 18 साल का बस। बच्चों ने किया सनसनीखेज खुलासा। हाथों में हथकड़ी और जंजीरों से बांध कर रखा, जंजीरों को खिड़की की ग्रिल से बांधा। एसएचओ के कहने पर सिपाहियों ने रखा प्राइवेट लॉकअप में। जबरदस्ती चोरी कबूल करने के लिए दी यातनाएं। अवैध कब्जा किए गए फ्लैटों पर बने इन लॉकअप में रोते बिलखते इन बच्चों ने रात गुजारी। 10 से 15 घंटों से भूखे प्यासे बच्चों ने जब पीने के लिए पानी और खाने के लिए रोटी मांगी तो सुनिए क्या बर्ताव किया दिल्ली पुलिस के दरिंदों ने।
घर वालों लाश मिशन मार रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, लाश मिशन मार रहे हैं। देखो सर, लाश मारना के चीज दिया है, कभी बाल कैसे, और हमने बोली थाने लेकर चलो तो मारा उन्होंने हमें। रोटी भी नहीं खिलाई तुम्हारे? रोटी भी नहीं खिलाई। उधर थाने के चक्कर में फंसे इन गरीब घरों के बच्चों को उनके माँ बाप रात भर ढूंढते रहे, लेकिन गुहार सुनने वाले पुलिस के कान बहरे हो चुके थे। तुम्हारे घर वाले को नहीं पता कुछ? कोई नहीं पता, हमारे घर वालों को बिल्कुल नहीं पता। घर वाले ढूंढ के होंगे सर, बोल के नहीं पता। मैं बैठ कर रहा था अपना, मम्मी पंजाब जा रहा हूँ मैं। अच्छा। बार बार यातना के 48 घंटे इस लॉकअप में बीत चुके थे। उधर मोहल्ले में खलबली मची तो थाने में मुखबिर ने पुलिस को अलर्ट कर दिया। रातों रात जीडीए के अवैध कब्जे वाले फ्लैट में बने लॉकअप से इन बच्चों को उठाकर एक और ऐसे ही गैर कानूनी लॉकअप में डाल दिया गया। ये लॉकअप विजय विहार के डीडीए फ्लैट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बने इस बिल्डर फ्लैट में है। यहाँ पर भी पुलिस वाले आते रहते थे? जब हमें यहाँ पर लाए थे तो उनको सर किसी ने खाना नहीं खिलाया था। यहाँ पर जितने दिन आया मैं खाना नहीं खिलाया था। यहाँ पर कितने बच्चों को रखा? जब हमने घर जाके खाना खाया था। यहाँ पर कितने बच्चों को रखा? यहाँ पर सर 5 जनों को रखा था। यहाँ पर? हाँ। लाल क्वार्टर से सीधा इसी फ्लैट में लाए? हाँ, लाल क्वार्टर से सीधा यहाँ पर ही लेके आए थे हमको 5 जनों। ऑपरेशन काल कोठरी और दिल्ली पुलिस का सच आपके सामने आता हुआ, दरिंदगी का वो चेहरा जिसमें बच्चों के साथ हिंसा देखी जा सकती है। काल कोठरी बाकायदा दिल्ली पुलिस कब्जाए हुए घरों में काल कोठरी बनाती है, बच्चों को अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेती है, मारती है, पीटती है, यातनाएं देती है, गुनाह कबूलवाती है। लेकिन ये सच क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को और इस देश के गृह मंत्री को दिख रहा है? जब हमें यहाँ पर लाए थे तो उनको सर किसी ने खाना नहीं खिलाया था। सर बहुत मारा था। सर मारा तो काफी पुलिस वालों ने था, राहुल सर ने सबसे ज्यादा मारा था। दिल्ली पुलिस की दरिंदगी के खिलाफ बच्चों की ये वो गवाहियां हैं जिनकी चीखें बचपन के संसार से निकलकर बादशाहों के बैठक खानों तक फैल गई। क्या इसी पुल से ले गए थे? हाँ जी सर, हमको इसी पुल से लेके गए थे। लेकिन बच्चे गरीब थे, माँ बाप मजबूर और हालात खिलाफ, इसलिए दिल्ली पुलिस के सिपाहियों से लेकर साहबों तक को दरिंदगी का लाइसेंस मिल गया। वो लाल क्वार्टर लाए थे, लाल क्वार्टर से मेरे को आल्टो में इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, अल्टो गाड़ी में? हाँ, फिर इसको पकड़ा। रात में रोटी नहीं खाई, रोटी मांगी थी सर, लाल मिशन मार रहे थे। रोटी मांगी थी तो लाल मिशन दिमाग से तो भी करे। अपने पापा से बोल गया, अब मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे को रास्ते में से उठा लिया, घर वाले ढूंढ के फंसा भी दिया घर वालों को। पापा ने इन बच्चों के माँ बाप के नाम कुछ भी हो, लेकिन चाचा नेहरू कहते थे ये बच्चे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, इस मुल्क की तकदीर के विधाता। लेकिन आज ये नन्हे विधाता जब स्कॉटलैंड यार्ड से मुकाबले का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस की दरिंदगी की गवाही देंगे तो आपकी नजरें बेहयाई की इंतहा की कल्पना करके भी सच से भाग खड़ी होना चाहिए। आज कितने तारीख हो गए? छोटी हो रही बुलाए थे। आज कितने तारीख हो गए? 28 न कोई गिरफ्तारी और न कोई हिरासत, और जब हिरासत ही नहीं तो जमानत कैसी? दिल्ली पुलिस बच्चों के साथ दरिंदगी की एक ऐसी दास्तान लिखने पर आमादा थी जिसमें इस देश के कानून की हर पल में हत्या हो रही थी। हत्या हो रही थी इंसानियत की और हत्या हो रही थी भरोसे की। वहाँ से मेरे को लाल क्वार्टर लाए थे, लाल क्वार्टर से मेरे को आल्टो में, फिर इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा। अल्टो गाड़ी में? हाँ, फिर इसको पकड़ा, फिर उसको पकड़ा। अच्छा। तेरा क्या नाम है? योगेश सर। अच्छा, तुम्हें कब लेकर आया था? सर मेरे को करीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे करीब। कितने तारीख को? वो उसी दिन 26 तारीख को। हाँ, छोटी। आज कितनी तारीख है? आज 28 तारीख को। अच्छा, आप तुम्हारे घर वाले को पता है इसके बारे में? नहीं, अभी तक जो तुम कहाँ हो? नहीं। अच्छा, कहाँ, कौन कौन गया था लाने के लिए तुम? लेने के लिए वही एक मोटे सर गए थे, एक राहुल सर गए। क्या नाम था उसका? मोटे का? मोटे राजकुमार।
लाल क्वार्टर दिल्ली पुलिस का वो काला पानी है जिसकी ईंटें कानून की हत्या के खून से लाल है। न कोई लिखा पढ़ी और न कोई रिकॉर्ड। किसी को भी लाकर बंद कर दो, मारो पीटो, भूखा रखो या मार डालो, कोई हिसाब नहीं। तुम्हारे साथ मारपीट भी हुई? मारपीट भी खूब लाठी डंडों से तलवे में दिखाना। अच्छा अच्छा, सूचना है। तुम्हारे घर वाले को पता है इसके बारे में? नहीं। अच्छा अच्छा। आप सोच रहे होंगे ये कहानी तालिबान की तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन कहानियों के लेखक दिल्ली पुलिस के वो देवता हैं जिनकी दरिंदगी के भरोसे छोड़ देते हैं हम और आप अपनी हिफाजत। कुछ नहीं बोला सर, बस ये पकड़ लिया, ये साथ में पकड़ा और लेके आगे बस। घर वालों को अभी तक कुछ नहीं पता इसके बारे में। पता कैसे होता? जब कोई हिरासत होती, गिरफ्तारी होती या कम से कम केस डायरी में नाम होता। लेकिन यहाँ तो दिल्ली पुलिस का अपना कानून है, अपना संविधान और दंड की अपनी संहिता। इस संहिता पर सवाल उठाने वालों के लिए लाल कोठियां बना रखी हैं कमिश्नर नीरज कुमार के शागिर्दों ने। दिखाई दे रहा रात में रोटी नहीं खाई, रोटी मांगी थी सर, लाल मार रहे थे। अच्छा, रोटी मांगी थी तो लात को संदवार। हम आपको फिर याद दिला दें, आप दिल्ली के बच्चों की गवाही सुन रहे हैं इंसानियत की अदालत में। तुम्हारे घर वाले को पता है इसके बारे में? नहीं सर, पैसे भी ले मेरे 3200 और सर मेरा स्मार्ट कार्ड। कितने पैसे लिए तुम्हारे? 3200। अच्छा अच्छा। और सर मेरा सामान भी है बहुत। अच्छा, मेरा स्मार्ट कार्ड है। क्या क्या है? मेरा स्मार्ट कार्ड है। एक मोबाइल मैंने नया खरीदा था अपनी बहन के लिए 600 रुपए, 650 रुपए का। वो उन्होंने और किसी को दे दिया, लड़के को। वो बोल रहा था कि मेरे घर में से लेके मेरा नया मोबाइल वो और किसी को दे दिया। मेरा बैग है, वो बैग भी इसमें मेरे कपड़े, आधे कपड़े पता नहीं सर कहाँ। जब विजय विहार के 9 घरों में मातम था, तब इलाके के थाने में ठहाके लग रहे थे। अपनी हैवानियत को अपनी हिम्मत समझने वाले पुलिस कमिश्नर के कारिंदे कुचलते जा रहे थे अपने बूटों के नीचे इस मुल्क का कानून। पार्क के बगल में P1 नंबर है इसका। पार्क के बगल में सर SHO साहब आए। SHO साहब ने बोला लाल सिंह थे, वो राजकुमार थे और राहुल सर थे। इन तीनों को बताया, जो इन लड़के हैं, ये 4-5 लड़के हैं, चित्ती, शिवा, अमृत, आशु और ये लोकेश। इन भारी बात रखना है, इन्हें भारी रखना है, तेल भारी करो इन्हें और किसे भारी बार निकाल दो। और ऐसा कहाँ है? मंगल बाजार के इधर पिछली गली में, राजेंद्र के पीछे वाली गली में, डॉक्टर वाली गली में सर। इन सहमी हुई गवाहियों के बाद भी क्या आपका साहस बचा हुआ है आगे की दास्तान सुनने के लिए? लेकिन आपको सुनना ही होगा, क्योंकि सवाल उन बच्चों के मुकद्दर का है जिनके जिंदगी पर दिल्ली की पुलिस ने दरिंदगी की कलम चलाई है। किसने मारपीट की? सतबीर सर ने मारा और राहुल सर ने मारा और शेरपा सर आए थे, जूता बुलंद के सर ने मारा। खून भी बहा था, हमारी उल्टी हुई थी। खून की उल्टी कब हुई थी? खून की उल्टी यही 26 तारीख को। आगे की दास्तान आप सुन नहीं सकेंगे। बताते हुए बच्चों की आत्मा हिली हुई थी, सुनते हुए हमारी आंखें भरी हुई और इस गवाही से गुजरते हुए आपको अपने आसपास का संसार तक सिसकता हुआ नजर आएगा। ड्यूटी टाइम पे दारू पी के मार रहे हैं। तुम्हारी माँ बहन तो सर उठा के पड़ा है। आपका दिल बैठता जा रहा होगा ये सुनकर। ये विज्ञापनों में चमकते हुए बच्चे नहीं हैं, ये इसी मुल्क के असली बच्चे हैं, ये असली हिंदुस्तान के असली बच्चे हैं। ये चेहरा इस मुल्क की पुलिस का है, दिल्ली की पुलिस का। लेकिन अभी ठहरिए, कोफ्त हो रही होगी आपको, लेकिन रुकिए, क्योंकि दर्द से बड़ा देश होता है। आज समूचा देश इन बच्चों के कटघरे में है। ये कटघरा दिल्ली पुलिस की दरिंदगी की मेहरबानी है। अरुण सिंह के साथ हरीश शर्मा, दिल्ली आज तक। कोई काम करने जा रहा हूँ घर का या कुछ भी कर रहा हूँ, जहाँ पे भी दूध लेंगे ना सर वहीं पे मारने लग जाते हैं। ऑपरेशन काल कोठरी
पकड़ो, पीटो और फिर गुनाह कबूलवाओ। क्या ये है दिल्ली पुलिस का असली चेहरा? दीपक, यह सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुलिस जो है गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नीचे काम करती है। देश की राजधानी की पुलिस है, 21वीं सदी की पुलिस है। बिल्कुल। स्कॉटलैंड यार्ड से अपनी तुलना करने वाली दिल्ली पुलिस क्या ये तरीके अपनाती है 21वीं सदी में? यही सवाल आज हम पूछेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमोद कंठ साहब, आपका रुख करते हुए, कितने हैरान आप हुए या नहीं हुए इसे देखते हुए? क्योंकि ये हमेशा से सामने आया है कि गुनाह कबूलवाया जाता है ऐसे लोगों को, खासतौर पर बच्चों को, स्ट्रीट चिल्ड्रन को उठाकर दिल्ली पुलिस द्वारा। अब मोडस ऑपरेंडाई सामने आया है। पहले उन्हें उठाते हैं, ऐसे गैर कानूनी उन्होंने काल कोठरियां बना रखी हैं, वहां पर उनको रखते हैं, फिर गुनाह कबूलवाते हैं। ये सच कितना परेशान करने वाला। पिछले 3 दिनों से मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं और मैं खुद आर्गू कर रहा हूं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, चीफ जस्टिस के कोर्ट में, जहां ऐसी बच्चों की कहानी चल रही है, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष में जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम उसको लागू किया जाए, यानी बच्चों के लिए कानून अलग है, पूरी तरह से अलग है। अगर ये सही है जो कहानी कही जा रही है, और मैं समझता हूं कि सही होनी चाहिए, अगर आपने इसको बताया है, तो तुरंत इस मामले में एक क्रिमिनल केस रजिस्टर होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। और ये निहायत ही गलत है, क्योंकि वैसे भी एक कोई रॉन्गफुल कस्टडी या इस ढंग का कॉन्फाइनमेंट या 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना निहायत ही गलत है, किसी के लिए गलत है, मतलब कि एडल्ट के लिए भी गलत है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के अंतर्गत तो सीधा सीधा प्रोविजन है, किसी भी बच्चे को आप न तो पुलिस लॉकअप में रख सकते हैं और न जेल में रख सकते हैं। अमोद जी, यहाँ पर अगर आप लॉकअप और जेल में नहीं रख सकते हैं, तो बच्चे को किसी ऐसी जगह पर रखना, अगर ये सही कहानी है, जहां की एक रॉन्गफुल कॉन्फाइनमेंट में आपने रखा हुआ है, एक ऐसी जगह जो एक प्राइवेट होम है, एक प्राइवेट प्लेस है, अमोद जी, निहायत ही गलत है और मैं समझता हूं कि बहुत ही भयंकर बात है। और इसका इलाज होना चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि इसमें पुलिस ऑफिसर्स को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जेजे एक्ट के अंदर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स होते हैं। कोई बच्चा कभी भी किसी अगर पुलिस ऑफिसर की संगति में आता है या उसके कांटेक्ट में आता है, तो हर पुलिस स्टेशन में कानून के मुताबिक एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। बच्चे ने अपराध कर भी दिया है तो भी ऐसा ही ऑफिसर उसको डील करता है, उसके साथ पूरी कार्रवाई करता है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि इस तरह की बात कैसे हो सकती है। अमोद जी, एक सवाल यहां पर मैं पूछना आपसे चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस इस तरह की जो कॉलोनियां हैं, डीडीए की कॉलोनी, जहां किसी का कब्जा नहीं है, वहां पर मकान पर कब्जा करती है, वहां पुलिस वाले रहते हैं और फिर उस पूरे फ्लैट को एक हवालात की शक्ल दे दी जाती है। दिल्ली पुलिस में जिस तरह की ये प्राइवेट लॉकअप्स बनाए गए हैं, जहां पर ना कोई जर्नल डायरी है, ना कोई केस डायरी है, ना ही कोई निगरानी है, कितना बड़ा गुनाह है पुलिसिंग पर यह? देखिए, मैं चूंकि पुलिस से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक, लंबा ताल्लुक रहा है, मैं पुलिस को जानता हूं अंदर बाहर से, इससे मैं आपको कह सकता हूं सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, इस तरह की परंपराएं देश के बहुत सारे पुलिस फोर्सेज में हैं। इस तरह के प्राइवेट प्लेसेस को अपनी एक जगह सेफ प्लेसेस बनाना, सेफ हाउसेस बनाना, या फिर ऐसी जगह बनाकर उसका इस्तेमाल करना, ये एक पुरानी बात है। अमोद साहब, पूरे विश्व में होता है, ये कह के गुनाह को कमजोर मत बनाइए। एक सेकंड साहब, एक सेकंड। हर जगह हर पुलिस ये करती है, आप गलतफहमी में उससे पैमाने को कम नहीं, क्योंकि आप भी दिल्ली पुलिस को अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी दिल्ली पुलिस को अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि हाँ दिल्ली पुलिस में ये होता है, आपने भी बहुत करीब से एसएचओ की फंक्शनिंग को देखा होगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारी, एसएचओ, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, उनका बाकायदा नाम लिखा रहे हैं। ये सब ये करते हैं, अधिकारियों को पता होता है, समझ होती है। सच है ये? मैं उन अधिकारियों में जाहिर नहीं था और नहीं हूं, न रहूंगा। जहां तक मेरी बात है, आपको मालूम है, अगर ऐसा होता तो 25,000 बच्चे जिनका मैं संरक्षक हूं, ये तमाम बच्चे दिल्ली में, अधिकतर बच्चे प्रयास में ही होते हैं। 21 होम्स हम लोग चलाते हैं। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि 25 वर्ष पहले अगर मैंने इस संस्था की स्थापना की तो इसलिए की कि पुलिस का रवैया अगर हो रहा है तो मैं ठीक उल्टा काम कर रहा हूं। मैंने हरदम किया, हर आदमी जानता है, मुझे अपनी पहचान। एक सवाल यहाँ पर एकदम गलत है, गैर कानूनी है। केटीएस तुलसी साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि तुलसी साहब, इस तरह की गैर कानूनी अवैध लॉकअप कितना बड़ा गुनाह है पुलिसिंग में? बहुत बड़ा गुनाह है ये। इतनी दुख भरी हकीकत आपने दिखाई है कि
दिल दहल जाता है। और जिस तरह से ये ऑडियो विजुअल मीडियम से साबित कर रहे हैं आप, लगता है कि सारे देश की जो कॉन्शियंस है वो शेक हो जाएगी। और ये मैं मानता हूं कि एक गरीब इंसान के लिए ना कोई संविधान है, ना कोई कानून है, ना कोई पुलिस स्टेशन में पुलिस एक्ट है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का असर है। गरीब आदमी के लिए कोई कानून नहीं है, उसके कोई अधिकार नहीं है। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, सारे भारत में यही हकीकत है कि गरीब आदमी को जिस तरह से मर्जी आप गैर कानूनी तरीके से किडनैप कर लीजिए, उसको जहां मर्जी रख लीजिए और जब चाहिए गोली मार दीजिए। ये बातें बार बार सामने आती हैं, बहुत ही दुख भरी बात है। और मासूम बच्चों को जिस तरह से पकड़ के रखा गया है, मैं समझता हूं कि क्योंकि आप सबूत दे रहे हैं सामने, कमिश्नर पुलिस साहब से ये उम्मीद करता हूं मैं कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी कंप्लीट करके इनको डिसमिस करेंगे 311(2) में। और उन अधिकारियों के नाम हम बाकायदा सस्पेंशन की बात नहीं है, ये नहीं है कि 6 साल इंक्वायरी चलती रहे और ये प्रमोशन अपनी पाते रहे। सटीक बात आपने कही है। सवाल ये है कि अपना रिपोर्ट कार्ड चमकाने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी क्या दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो सच बदल जाएगा? ये वो सवाल है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। एक और रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। क्या सिपाही, क्या साहब, दिल्ली पुलिस में खिलखिलाते हुए बचपन को बिलखते हुए बचपन में बदल देने वाले नीचे से ऊपर तक है। यही सवाल अमोजी आपसे हम कर रहे थे। कमिश्नर को पता नहीं, डीसीपी की आंख बंद है, एसएचओ ने आदेश दिए, सिपाहियों ने तामील की। हैरत तो यह है कि देश की राजधानी में वर्दी वालों के बूट बच्चों की गर्दन पर चढ़े हुए थे और 4 कदम पर गृह मंत्री चैन की नींद सो रहे थे। सर, जितनी देर में एसएचओ बोल रहा है इन बंदों को अंडरग्राउंड रखो, बाहर रखो, तो ना लाल किला में रखो, ना थाने में रखो, फिर रखो, फिर बनवा लेंगे। बात 25 मार्च से लेकर 28 मार्च तक यही साहब थे जिनके जुबानी कलम से उस रात विजयनगर थाने में मासूम बच्चों की हथेलियों पर हैवानियत के बेशर्म किस्से लिखे गए। लेकिन इसके पहले कि दामन पर कीचड़ उछलता, इनका तबादला विजयनगर से नेपसराय हो गया। हम जब एसएचओ सुनील कुमार से मिलने नेपसराय पहुंचे तो इनकी अकड़ देखने लायक। न बदन पर वर्दी थी और न कंधों पर सितारे। पहली बार हमने जाना कि जालिम होना शर्मिंदगी नहीं, एक ठसक पैदा करता है। जब आप बात का जवाब दीजिए। 25 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आप क्या बच्चों को जीवन कस्टडी में रखेंगे, आप क्या देंगे, इसका जवाब दीजिए। सुनील कुमार के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। ये दहशत सच के बेपर्दा हो जाने की थी। कौन मानेगा कि एसएचओ की इजाजत के बगैर अवैध लॉकअप चल रहे थे, डीडीए के फ्लैटों से लेकर प्राइवेट बिल्डरों के फ्लैट तक। बड़े बड़े गुंडे पानी भरे दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी के सामने कब्जा करने के मामले में। गरीबों के रहने के लिए सरकार ने सस्ते घर बनाए थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने उन्हीं गरीबों के बच्चों के लिए यातना शिविर बना दिया। इस पीपल के पीछे फ्लोर दिखाई दे रहा है, 7 नंबर फ्लोर है। इसके नीचे जाओगे ना, 1-2 फ्लोर पे में रखा गया था। 2 फ्लोर के जो किनारे 4 तरफ वो दिखाई देते हैं आपको राडे, वो सामने वो हिस्से में बांधा है, खिड़कियों के जंगले से हमें बांधा है, हाथ भी बांधी, पैर भी बांधी और मारा है, बहुत मारा सर। इससे पूछ लो। इनसे मिलिए हेड कांस्टेबल लाल सिंह, लाल कोठी के लाल बादशाह। आज के बाद लाल नाम से ही आपको उपकाई आएगी। लाल कोठी और फिर बच्चों को प्राइवेट फ्लैट में शिफ्ट करने का मास्टरमाइंड एसएचओ सुनील कुमार का दुलारा लाल सिंह। क्या बच्चों को इलीगल कस्टडी में रखा गया था या नहीं?
नहीं रखा गया। लाल सिंह की लाली आज तक का कैमरा देखकर सफेदी में बदल चुकी थी। विजयनगर थाने में कदम ताल करती हुई खाकी के चेहरे आज आपको खलनायक की तरह नजर आएंगे। सुनील कुमार, लाल सिंह। 4 तल्ले की इसी हवेली से दिल्ली पुलिस की हैवानियत का कारखाना चलता था। ग्राउंड फ्लोर पर ही लॉकअप जैसा गेट दहशत पैदा करता है। तीसरी मंजिल की बालकनी यातना शिविर का बोध कराती है। न बिल्डर का पता और न मालिक का। 5 जनों को रखा था। ये मकान दिल्ली पुलिस के खूंखार चेहरे की दबी हुई दुकान है। कितने दिन यहाँ रखा था? 2 दिन रखा था मैं यहाँ पर। 2 दिन? हाँ जी सर। कितने लोगों को रखा था? 5 जनों को रखा था सर जी। 5 लोगों को? हाँ जी सर। अब आपको फिर लेकर चलते हैं लाल कोठी, जहाँ कब्जे की कहानी लिखी है दिल्ली पुलिस ने। कांस्टेबल राहुल कुमार से मिलिए। जैसे कपड़े उतार रखे हैं वैसे ही अपनी आत्मा भी उतार फेंकी है। लाल कोठी के कब्जे के फ्लैट में आराम फरमाता दिल्ली पुलिस का ये वही कांस्टेबल है जिस पर बच्चों ने मारपीट से लेकर दुष्कर्म तक के आरोप लगाए हैं। हमने जब कांस्टेबल राहुल को पकड़ा तो उसका चेहरा सर्द हो चुका था। 5 बच्चों का हम बच्चों से मिल चुके हैं। उन्होंने माना है कि यहाँ पे लाल क्वार्टर में राहुल सबके फ्लैट से हमें रखा गया था। हम सबके इंटरव्यू लेके आए। चलो ठीक है। बताइए आप। मैं जो रखा गया था ना इलीगल कस्टडी में रखा गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो किस वजह से रखा गया है? तो क्यों रखा था यहाँ पे? ये कपड़े पहने। किससे पूछें और कैसे पूछें जब जवाबदेही की हत्या करके ही हैवानियत का पहला अक्षर लिखा था दिल्ली पुलिस ने। जब बात फैल गई, थाने में फोन आने लगे, बच्चों के माँ बाप दौड़ने लगे तो हड़कंप मचा। 2 बच्चों को पेश किया गया। एक बच्चे को जुवेनाइल अदालत ने रिमांड होम भेज दिया और दूसरे को बरी कर दिया। अपनी खाल बचाने के लिए बाकी बच्चों को पुलिस ने जैसे बाहर से पकड़ा था वैसे ही बाहर से छोड़ दिया। एक आप रहते हो, J2 ब्लॉक में आप ही रहते हो ना? हाँ मैं रहते हो ना? यहाँ 25 मार्च से लेकर 27 मार्च कर लीजिए। इंक्वायरी कर ली। इंक्वायरी करने के बाद की कटिंग हमारे पास है। ठीक है सर। बच्चों ने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमको राहुल जो कांस्टेबल हैं उनके क्वार्टर में रखा गया और उन्होंने हमको काफी मारा पीटा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मारा आपने मारा नहीं था? नहीं मारा था? नहीं। तो इस तरह रखा तो था उनको? नहीं इधर कोई नहीं रखा गया भाई। दिल्ली पुलिस ने दहशतगर्दी के इस खेल का आधार बनाया था। एक हार्डवेयर की दुकान में हुई चोरी को मालिक ने FIR लिखवाई थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वर्दी वाले गुंडे गली में खेलते हुए बच्चों पर ही टूट पड़ेंगे। ये देश की राजधानी में हुआ है, बच्चों के साथ हुआ है और उस दिल्ली पुलिस ने किया है जो कंधे पर सितारे चढ़ती है और बचपन पर कहर बनकर टूटती है। हिफाजत के देवताओं को हैवान बनते देखकर डर लगता है, नफरत होती है और घिन आती है। हम जानते हैं कि नीरज कुमार की दिल्ली पुलिस फिर से जांच का जाल फेंकेगी, लेकिन जिन बूटों ने बेगुनाह बच्चों के बचपन को रौंद डाला है, जांच की जालसाजी क्या उन बिलखते हुए जख्मों का बेल पत्र बन सकेगी? अरुण सिंह के साथ हरीश शर्मा, दिल्ली, आज तक। ऑपरेशन काल कोठरी जो दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर उठाता है गंभीर सवाल। इस देश के संविधान के खिलाफ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के खिलाफ सब कुछ उसके विरोध होता हुआ दिख रहा है। बच्चों के साथ होता हुआ खिलवाड़। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अंजना, इसमें अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तुलसी साहब, ये पूरी कहानी, पूरी सत्य कथा आपने देखी, आपका रिएक्शन, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं इस मामले में। मैं समझता हूं कि आपने इन लोगों को कन्फ्रंट भी किया है जो एविडेंस आपके पास है, और उनकी बात सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत में सच बोलने की परंपरा ही समाप्त हो गई है। कोई भी सच नहीं बोलता, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा, गरीब अमीर, कोई भी सच नहीं बोलता है। तो इसलिए क्योंकि आपने सबूत ऐसा पेश कर दिया है कि जिसमें से बच के निकलना असंभव है, तो मैं ये समझता हूं कि कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट आए,
इसको अच्छी तरह से देखा जाए, उनको कल ही एक बार एग्जामिन किया जाए और कोई कार्रवाई की जाए जिससे कि ये साबित हो कि दिल्ली पुलिस इस केस को मिसाल बनाना चाहती है। बिल्कुल। नहीं तो बाकी देश में यही हालत हो रही है। किसी का, गरीब आदमी का कोई अधिकार नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है। बिल्कुल, यही सवाल है। अमोदकंद साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रही, हम जानते हैं बच्चों से जुड़े हुए मुद्दों को आपने किस तरह से उठाया, लगातार अपना जीवन इसमें दिया है। सवाल ये है कि क्या वाकई जो बड़े अधिकारी हैं उनको खबर नहीं होती? इस तरह से इलीगल डिटेंशन करके लोगों को रखा जाता है, इंस्टेंट सॉल्व होते हैं केसेस, क्या ये मामले वाकई दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी नहीं जानते हैं? क्या कोई यकीन करेगा इस पर? नहीं, जो मेरा अपना ख्याल ये है, जो मैं देखता हूँ बड़े अधिकारियों को, छोटे अधिकारियों को, सभी मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। बड़े अधिकारियों में भी एक जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, एक उनका फैसला होना चाहिए कि ऐसे गलत काम नहीं होंगे, शायद वो नहीं है। अब तक बड़े अधिकारियों ने इसको सही ढंग से नहीं समझा है कि बच्चों का पूरा 42% आबादी बच्चों की है और बच्चे बहुत बड़ी संख्या में है, और ये उनको समझना पड़ेगा कि बच्चों के कानून अलग हैं, बच्चों के लिए पूरा रवैया उनका अलग होना चाहिए, ये वो नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैं इसके बारे में एक बात, छोटी बात कहना चाहूंगा, उनको ये मालूम होना चाहिए कि 7 साल से कम सजा वाले किसी अपराध में FIR रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है। इसी केस को अगर हम इसको उठा लें, इस केस के अंदर मान लीजिए चोरी हुई, किसी एक दुकान पे चोरी हुई, तो FIR रजिस्टर करने की जरूरत नहीं थी। पहली बात तो यह है, FIR रजिस्टर अगर कर भी दी किसी ने, तो ऐसे केस में पुलिस को तो अरेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है जी। बच्चे के परिवार को आप साथ लें, आप उसकी काउंसलिंग करें और बच्चे को फिर आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोड्यूस करें और आगे की कार्रवाई होगी। कौन सी बात हो गई? ऐसे बच्चों को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने आपको उन्हें पेश करना है, वर्दी में नहीं जा सकते पुलिस वाले, काउंसलर के सामने, वेलफेयर ऑफिसर के सामने सब कुछ होना चाहिए। कानून तो तमाम है, लेकिन खुलकर हो रहा है उसका उल्लंघन सामने दिखाई दे रहा है। अब सवाल सिर्फ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से और इस देश के गृह मंत्री से यह है कि अगर उन्होंने भी ये खबर देखी, सच उनके सामने आया, तो अब इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। आज तक की रहेगी नजर, हमने कोशिश की है PRO से भी दिल्ली पुलिस के बात करने की, अभी तक उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये कोशिश हमारी जारी रहेगी, क्योंकि इस खबर को उठाने के पीछे एक मुहिम है, एक कोशिश है कि कम से कम आईने में देखने को तो तैयार हो दिल्ली पुलिस, अपनी गलती माने।